तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईटीसी चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम लोग का डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब टॉपिक पे वीडियो आएगी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगा हुआ इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये क्या होता है, तो मान लीजिए दोस्तों, आपने 3,000 रुपये लिए 2 साल के लिए। कितने परसेंट रेट पे? 10% रेट पे। ठीक, मान लीजिए आपने इतने लिए 3,000 रुपये अपने दोस्त से लिए। उसने बोला कि 2 साल के समय में मैंने तुमको 3,000 रुपये दिए हैं, 10% रेट पे तुम मुझको 2 साल बाद देना है पैसे। तो अब जो निकलेगा वो तो अमाउंट निकलेगा, फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे। और जो अमाउंट होगा उसको अगर हम प्रिंसिपल यानी जो पहले 3,000 रुपये थे उससे माइनस करेंगे, तो जो चीज़ आएगा उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होता है जो कि होगा हमारा अमाउंट का। फॉर मतलब रेट है, और वो पर ईयर मतलब हर साल के लिए। ठीक, कंपाउंडली ईयर। ठीक, कंपाउंडली एनुअली। तो वो होता है अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100 टू द पावर n। ठीक, अब ये चीज़ क्या है, ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है। दोस्तों, जो हमारा पी है वो हमारा है प्रिंसिपल। तो मान लीजिए 3,000 रुपये प्रिंसिपल था, मतलब प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट हमने जिससे लिया है। ठीक, अब आते हैं आर क्या है। आर यानी जितने रेट पे वो हमको दे रहा है। मान लीजिए 5% रेट पे दे रहा है, 10% रेट पे दे रहा है, 2% रेट पे दे रहा है, 1% रेट पे दे रहा है, 15% रेट पे दे रहा है, 20% रेट पे दे रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं रेट। और यहाँ पे एन क्या है, एन से तो ना हमारा न्यूट्रल आ रहा है, ना कुछ मैथ के लैंग्वेज में कुछ नहीं आ रहा है, बस एक साइंस में न्यूक्लियस आ रहा है। तो जो दोस्तों एन है वो हमारा टाइम है, कितने टाइम के लिए वो हमको मनी दे रहा है। 5 साल के लिए दे रहा है तो इधर एन की जगह 5 हो जाएगी। 3 साल के लिए दे रहा है, उसकी पावर 3 हो जाएगी। 4 साल के लिए दे रहा है तो 4 हो जाएगा, 5 तो 5। तो यही होता है हमारा फॉर्मूला जब कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअली निकालना होता है। और इससे दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। अगर क्वेश्चन है बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज प्रिंसिपल ऑफ 3,000 फॉर रेट ऑफ 10% टू द टाइम ऑफ 3 ईयर। ठीक, और जो आप दोस्तों इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकालेंगे वो आपका अमाउंट होगा। अमाउंट यानी इतना पैसा देना है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना दोस्तों, वो होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, मान लीजिए आपका अगर आ गया 3,000 रुपये प्रिंसिपल है ना, आपका आ जाएगा 3,600 रुपीज़ आ गया। अब इसमें CI क्या हो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों आपका हो जाएगा 3,600 माइनस 3,000। तो जो हमारा 600 बचेगा वही हमारा हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू CI और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आते हैं कि अगर यही बोलता आपका कि आधे आधे साल में दे रहा है, अगर वो दे रहा होता कंपाउंड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। दोस्तों, ये बहुत समझने वाली बात है। सेमी एनुअली यानी साल का आधा, एनुअली यानी पूरे साल में, सेमी एनुअली यानी आधे साल में। तो मान लीजिए तो इसका फॉर्मूला जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/200 टू द पावर 2n। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2n। ये 2n इधर होगा, ब्रैकेट की पावर होगी। ठीक, तो अब इधर हमने 200 क्यों लिया। दोस्तों, एक साल में कितने आधा 6 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने का आधा क्या होता है, 2 से डिवाइड करते। तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो n × 2 2n, और आपका 100 × 2 200, ओके।
एक साल में 2 आधे आधे साल होते हैं, 6 महीने का होता है, जो कि हमारा एक सेमी एनुअली होता है, यानी 6 महीना। अब इस पे हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया है कि 18 महीने में एक व्यक्ति ने 3,000 रुपये लिए, 10% इंटरेस्ट, 10% रेट पे 18 महीने के लिए, 18 महीने के लिए। तो अब आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि 18 महीने कैसे लिखा आता है। 18 महीने एक साल में कितना महीने होता है, 12, 12 यानी एक साल, बचा कितना, 12 माइनस 18 माइनस 12, 6 महीने बचा। 6 महीने हमारे किसके होता है, आधा साल के बराबर, यानी 3/2, 3/2 होगा। और जब हम लोग यही 3/2 आपका जब 2n से करेंगे तो n तो हमको पता चल गया कि 3/2 है, और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 3 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक। और इसी वैल्यू हम पुट करके ऐसी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। और फिर जब आपको अगर CI बोला होगा तो आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिएगा, ठीक। अब आते हैं कि अगर पूछ दिया कि 3-3 महीने पे गैप पे दे रहा है, पहले एक साल पूरा दिया, अब वो आधे साल पे ले रहा है इंटरेस्ट, अब वो 3 महीने पे ले रहा है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 3 जा 12, 4 आंसर आएगा। जस्ट ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, रेट अपॉन 400 और n इंटू 4n। देख इसका मैं बता देता हूँ, अमाउंट इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 400 टू दी पावर 4n, ठीक। बस दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ये कैसे मैं ला रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपको बोलता कि पर महीने देना है, पर महीने बोल रहा है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होता है। 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर। तो जब इधर हो जाएगा हमारा फिर 1200 और इधर 12n हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको अगर बोलता कि 4 महीने पर इंटरेस्ट ले रहा है तो 3 इधर 3n हो जाता और R अपॉन 3n हो जाता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक। यही होता है हमारा अमाउंट निकालने का तरीका। और CI निकालने का तरीका जब होगा जब अमाउंट आ जाएगा। और मान लीजिए आपसे रेट पूछ दिया तो रेट की वैल्यू नहीं दी है, बाकी सब वैल्यू दी रहेगी, वैल्यू रख के आप निकाल लीजिए आंसर, ठीक। अब आज की वीडियो में हम लोग बस आज इतने ही डिस्कस करने वाले थे। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और ग्रोथ क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और बहुत चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों सैनिक स्कूल की स्टडी हमारी चल रही है अभी। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें अपने डाउट्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लिख दे नाइस वीडियो और गुड एक्सप्लेनेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।